आज हम बनाने लगे हैं चिकन मलाई हांडी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, विदाउट एनी मैरिनेशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पाइसेस। हम कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करेंगे जो कि हमारे घर में मौजूद ना हो। बड़े आसान तरीके से आपको इस रेसिपी को बताऊंगे, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की ईजी रेसिपी देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब घी ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 kg के करीब हमने इसमें चिकन धोया हुआ और स्टेन किया हुआ हमने ऐड किया और इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। यहाँ पे हमने हमारा जो काम है चिकन को गलाना नहीं है। और साथ साथ आपको बताती चलूँ कि चिकन को मैंने किसी किस्म का सिरका या काली मिर्च का नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। जस्ट हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि इसका खूबसूरत सा हर साइड से एक सा जो है ना गोल्डन कलर आ जाए, ताकि जो चिकन है वो बाद में हम जब पकाएंगे और टूटेगा भी नहीं और इसका कलर भी जो है वो बड़ा खूबसूरत सा अंदर नज़र आएगा। इसलिए हम इसको कलर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बोटियों को हिला के साइडों से इसके अच्छे से जो है ना एक साइड से दूसरी साइड पे चेंज करना है ताकि अच्छा सा हर साइड से कलर आ जाए। अब यहाँ पे कलर जो है वो अच्छा सा आ चुका है। हम इसको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट के अंदर या किसी भी बाउल के अंदर। तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे जी चिकन को हमने निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल तरीके से बना रहे हैं इसलिए हमने कम से कम इसके अंदर कटिंग करनी है मसालों की। तो इधर मैंने रफली चॉप कर लिया था हर चीज़ को, लहसुन, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च और टमाटर को हमने रफली चॉप करके इसी ऑयल के अंदर हमने ऐड कर लेना है और उसको हमने जस्ट थोड़ा सा टेंडर करना है, यानी कि थोड़ा सा गला लेना है। और तब तक हमने इसको भूनना है हाई फ्लेम के ऊपर। जो हमने इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, जस्ट हमने इसको थोड़ा टेंडर करना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जी टेंडर हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको भी हमने देखा कि अब थोड़ा सा गल चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और सॉफ्ट हो चुका है और इसको हम अच्छा सा खूबसूरत सा इसका स्मूथ सा पेस्ट हमने बनाना है। इसको हमने अच्छे से निकाल लेना है और हमने किसी भी ब्लेंडर जार के अंदर या चॉपर के अंदर ऐड करके इसका खूबसूरत सा स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो इसकी ग्रेवी होती है। अगर इसकी ग्रेवी स्मूथ और अच्छी बनी हो तो फिर जो है ना इसकी लुक भी अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हमने इसके मसाले के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, अच्छे से हमने इसको चॉप करना और ये बड़ी आसान तरीके से चॉप हो जाएगा। विदाउट एनी वाटर हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला और बड़े अच्छे से आसानी से ये ब्लेंड हो जाएगा। तो ये देखिए जिधर खूबसूरत सा इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैंने इसके अंदर दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे तो इसलिए मैंने इसके अंदर दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। और हम ये बड़े क्विक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन दूसरी रेसिपी भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी जो कि हम पहले मैरिनेट करके बनाते हैं। तो वो रेसिपी भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही मेरे चैनल पर मैं अपलोड करूँगी। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर नमक हमने डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और ज़ीरा पाउडर डाला है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से जो है ना इसकी बुनाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। और हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर नहीं भूनना क्योंकि हमने ग्रेवी बिल्कुल भी कम नहीं करनी। और साथ हमने जो चिकन है वो जो साइड पर रखा था वो भी हमने अब अंदर डाल दिया ताकि साथ साथ इसकी भी बुनाई हो जाए। आपको मैं बताती चलूँ कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही अपना चूल्हे का फ्लेम रखना है, आप बिल्कुल भी इसको हाई नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने हाफ जो है ना जो टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट होता है वो मैंने हाफ यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जो टेट्रा पैक क्रीम वगैरह होती है या जो घर से हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी पकी हुई नहीं होती, वो कच्ची होती है। इसलिए हमने इसको भी पकाना है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी का इसके ऊपर हमने छिड़काव करना है और उसके बाद हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, बल्कि दम की फ्लेम के ऊपर ही हम इसको जो है ना दम में रख देंगे ताकि हमारी ग्रेवी भी कम ना हो और हमारा चिकन भी जो है ना अंदर तक जो है ना गल जाए। अब देखिए चिकन भी गल चुका है और साथ इसकी ग्रेवी भी जो है ना वो बहुत थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा ग्रेवी जो है ना वो जली नहीं है और हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ी 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्च उनको कट करके वो भी ऐड की हैं और साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो कोरिएंडर है यानी कि धनिया उसको अच्छे से वॉश करके वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके फ्लेवर को डबल करने के लिए 2 चम्मच के करीब मैंने देसी घी ऐड किया है जो कि ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट और खुशबू भी इसकी जो है ना वो बड़ी अच्छी आने लग जाती है। तो आपने जो है ना इसको ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक ये कितनी खूबसूरत और मज़ेदार जो है ना बनकर तैयार हुई है और देखिए इसने कितना अच्छा खूबसूरत सा ऑयल छोड़ दिया हुआ है।
آپ نے بھی اس طرح کی گھر میں بنا کر تیار کر لینی ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی اچھی لگتی ہیں، کیسی لگتی ہیں۔ اور اگر آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اور نیکسٹ مجھے کون سی ریسیپی اپنے چینل پر اپلوڈ کرنی چاہیے، پلیز ضرور بتائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ دیکھیں جی، یہ ہے اس کی فائنل لک، اس کا آپ گریوی چیک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، اور خوشیاں دیں اور خوشیاں بانٹیں، اور یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ حافظ۔